नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने देश के आन मान सम्मान स्वाभिमान के प्रति राष्ट्रीय ध्वज के विषय में बताने जा रहे हैं। हम उनके बहुत ही आभारी हैं, बहुत ही कृतज्ञ हैं, जिन्होंने हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को निर्माण करने में बहुत ही अपना अमूल्य सहयोग दिया, जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। हम उस महान व्यक्ति के विषय में कुछ हमारे पास शब्द नहीं हैं कि उन्होंने हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में कितना ही अतुलनीय सहयोग दिया है। 1916 से लेकर के 1921 तक 30 देशों के ध्वज के गहन अध्ययन के बाद ही हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज की जो है परिकल्पना की गई। और यह जो अभिकल्पना है पहले दो रूपों में आई, एक लाल रंग और दूसरा हरा रंग। आपको बताना चाहते हैं कि गांधी जी ने, हमारे प्रिय बापू जी ने यह कार्य परम आदरणीय, परम सम्माननीय पिपली वेंकैया जी को सौंपा था। लेकिन कभी कभी हम गलतियां कर जाते हैं और उन्हीं गलतियों को इस वीडियो के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं कि जब मैं कभी कभी पेपर की कटिंग देखता हूं तो बहुत ही दुख होता है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराने में कहां कहां गलतियां करते हैं। पिपली वेंकैया जी ने जो दो कलर का उसमें बताया था कि हरा और लाल रहेगा, तो हमारे परम पूज्य बापू जी ने सफ़ेद पट्टी का भी निर्माण इसमें करने को कहा। और बाद में 22 जुलाई 1947 को इस हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। अब हम यह देखते हैं कि हम गलती कहाँ करते हैं। जब हम अपने देश के राष्ट्र ध्वज को फहराते हैं तो देखने में आता है कि कहीं पे झंडा हमारे ध्वज को उल्टा फहरा दिया गया है, कहीं कोई विसंगतियां आ जाती हैं। एक गरीब मजदूर किसान जो अपने देश से प्रेम करता है, जो अपने देश के लिए जीता मरता है, वो भी अपने ध्वज को अपने साइकिल में, अपने गाड़ी में, यहाँ तक कि जो खेत जोतने वाला किसान होता है, हम देखते हैं वह भी अपने यहाँ पे बिल्ला लगा करके और खेती करता है। लेकिन चूँकि उसको कभी कभी उतना ज्ञान ना होने के कारण कभी कभी क्या होता है कि साइकिल में लटकाया हुआ जो फहराया हुआ झंडा है वो जो है क्या होता है, वो उलट जाता है। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग इतना फैलाइए कि यह इतना मतलब इतने लोगों तक पहुंच जाए कि आने वाले जब भी, चाहे हमारा गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, इसका कभी अपमान नहीं होना चाहिए। तो आपको बताते हैं इसको कैसे फहराना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है तो हमेशा सूर्योदय होगा और चाहे सूर्यास्त होगा, हमेशा केसरिया रंग लहराता है। वो वीरों की कुर्बानी याद दिलाता है। और जो मेरी धरती माता हैं वो हमेशा हरी भरी हैं। तो आप समझ लें कि जो ऊपर का रंग है वो केसरिया रंग होगा और जो नीचे का है वो धरती माता हरी भरी रहती हैं। तो ये जो रंग होता है ये हरा भरा रहेगा, अर्थात ऊपर का जो रंग होगा वो केसरिया होगा और नीचे का जो उसका कलर होगा वो हरा रंग होगा। आपको बता दें कि जिस प्रकार भारतीय होना अलग बात है और लोगों में भारतीयता की भावना होना ये अलग बात है, ठीक उसी प्रकार जैसे सूरज से उसकी रोशनी को अलग नहीं किया जा सकता है, पानी को उसकी लहरों से अलग नहीं किया जा सकता है, ये दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। ठीक उसी प्रकार हमसे हमारे भारत देश और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अलग नहीं किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हमें गर्व है और गर्व हम सभी भारतवासी को होना चाहिए कि सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर के सूर्यास्त के पहले तक हमारे देश का तिरंगा
पूरे विश्व में लहराता रहता है। और हमें प्रण करना चाहिए कि हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अगर किसी किसान को देखते हैं और किसी साइकिल सवार को देखते हैं, अगर भूल बस उसने ध्वज को उल्टा लगा रखा है तो हम उसे निवेदन करके उसको समझाएंगे और एक अच्छे देश प्रेमी होने का रोल अदा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।